स्टार्ट हुआ? ठीक है। पॉलिनोमियल्स क्या देख रहे थे? पॉलिनोमियल्स देख रहे थे, और पॉलिनोमियल्स का प्रैक्टिस सेट 3.1 फर्स्ट 3 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए थे। अभी आज देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। राइट द डिग्री ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल्स। डिग्री पता है आपको, डिग्री किसको बोलते हैं? उस दिन बताए थे हमने फर्स्ट 3 क्वेश्चन में, आपने देखा ही है किसको बोलते हैं डिग्री। डिग्री जो होती है जो वेरिएबल के ऊपर होती है, मतलब अभी समझो ये y के ऊपर मैंने जो 3 लिखा है उसको ही डिग्री बोलते हैं। डिग्री आप कौन सा वर्ड बोल सकते हो? और एक पावर भी बोल सकते हो, ठीक है, लेकिन ये वेरिएबल या कोई नंबर्स के ऊपर होते हैं, ठीक है। तो अभी हमें यही पहचानना है ये क्वेश्चन में, तो कैसे पहचानेंगे? अभी पहला क्वेश्चन आप अगर देखोगे तो √5 है। अगर सिर्फ और सिर्फ नंबर रहेगा, उसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं, वेरिएबल मतलब अल्फ़ाबेट नहीं है, तो सिर्फ और सिर्फ नंबर है, तो उसकी पावर कितनी रहती है? 0। कितना भी बड़ा नंबर हो, कितना भी छोटा नंबर हो, अगर वो नंबर है उसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है तो उसकी पावर रहेगी 0। सो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स, यहाँ पे वर्ड लिखोगे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स इज इक्वल टू 0। क्या लिखोगे? इसकी डिग्री 0। क्लियर? अंडरस्टैंड? ठीक है। यहाँ पे आपको डिग्री लिखने की जरूरत नहीं है, आप वहाँ पे सिर्फ बता दो। क्लियर? फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हुआ। अभी देखेंगे सेकंड। अभी सेकंड में आपको साफ साफ दिख रहा है x वेरिएबल है और उसके ऊपर 0 लिखा हुआ है, मतलब इसमें आपको डिग्री लिखी हुई है, तो आपको वही लेनी पड़ेगी। क्या लिखी हुई है? 0। सो इसका भी डिग्री क्या रहेगा? इसका डिग्री क्या होगा? 0 होगा। इसका डिग्री क्या होगा? 0 होगा। अगर मुझे बताओ x के ऊपर डिग्री लिखी हुई नहीं रहती तो आप क्या पकड़ते हो? 1। और अगर लिखी हुई रहेगी तो वही आपको पकड़ना है, जब नहीं लिखी हुई रहेगी तो 1 लेना है। समझ में आ रहा है क्या मेरी बात? ठीक है। सो 0 था, इसलिए आपको यहाँ पे क्या लिखना है? 0 लिखना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। क्या है थर्ड क्वेश्चन? x²। डिग्री दिख रही है आपको? कितनी है? 2। डिग्री क्या होगी इसकी? 2। कितना आसान है, 1 मार्क्स के लिए आएगा आपको। डिग्री आ गई 2। क्लियर? समझ में? क्वेश्चन नंबर 4 में देखो, अभी सारे के सारे 1 2 3 क्वेश्चन तक एक ही टर्म था, तो आपको डिग्री पहचानना आसान हो गया। लेकिन अभी यहाँ पे टर्म बढ़े तो कौन सी वाली डिग्री ले? आप बोलोगे यम के ऊपर 10 है, यहाँ पे 7 के ऊपर कुछ नहीं है, मतलब क्या रहती है? उसकी डिग्री 0 रहेगी। तो हम सर कौन सी डिग्री ले? 10 ले या 0 ले? 10 ले या 0 ले? दोनों में हम कंफ्यूज है किसकी डिग्री लेना है। जिसकी डिग्री हाईएस्ट रहेगी, ग्रेटर नंबर रहेगी, वो डिग्री आपको क्या करनी है? लेनी है। किसकी डिग्री हाईएस्ट है? यम की, जो कि क्या है? 10। सो आपके लिए डिग्री क्या हो गई इसमें? 10। समझ में आया? जब ज़्यादा टर्म रहेंगे तो कौन सी वाली डिग्री लेना? जिसकी डिग्री हाईएस्ट, ग्रेटर, बिगर। ओके, ठीक है। चलो आगे के क्वेश्चन अभी आप बता ही सकते हो फास्ट फास्ट, मुझे टाइम वेस्ट नहीं करते। क्वेश्चन नंबर 5। 2p माइनस √7 है। बताओ, यहाँ पे 2p, p वेरिएबल है, उसके ऊपर कोई भी डिग्री लिखी हुई नहीं है, मतलब क्या है? डिग्री 1। और ये 7 के ऊपर तो नंबर है, नंबर के ऊपर क्या रहती है? 0। सो आपको इसमें से कौन सी लेनी है? 1 लेनी है या 0 लेनी है? यस, 1 लोगे, क्योंकि 1 इज हाईएस्ट नंबर। अंडरस्टैंड? सो आप क्या डिग्री लोगे? 1। क्लियर है? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स, ऐसा पूरा सेंटेंस लिखो और फिर लिखो। मैंने वहाँ पे शॉर्टकट में डिग्री करके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। 7y माइनस y³ प्लस y5। यहाँ पे 3 डिग्रियाँ है। यहाँ पे y के ऊपर कुछ नहीं है, मतलब क्या है? 1। ठीक है, 3 है और 5 है, कौन सी ले? 5। क्यों? कौन सी लेंगे? 5। ठीक है, हाईएस्ट वाली लेने का। हाईएस्ट डिग्री आएगी 5, डिग्री आएगी 5। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 7, एक्स वाई जेड प्लस एक्स वाई माइनस जेड। अभी मुझे बताओ, जब भी अल्फाबेट रहेगा और उसके ऊपर डिग्री नहीं देंगे, पावर नहीं देंगे, तो हमें कितनी पकड़नी है? 1। तो यहाँ पे मुझे बताओ, यहाँ पे सब डिफरेंट अल्फाबेट है, तो उनकी हर एक की स्पेशल सेपरेट डिग्री रहेगी। समझ में आ रहा है? तो x की 1 रहेगी, ये भी y भी है तो वो भी अल्फाबेट है तो उसकी भी 1 ही रहेगी, z की भी 1 रहेगी। समझ में आ रहा है क्या? ओके। और ये तीनों एक दूसरे से अटैच है, इनके अंदर कोई भी ऑपरेशन साइन नहीं है, तो आपको उनको एक पकड़ना है। उनके डिग्री का आप क्या करोगे? प्लस करोगे। 1 2 3 कितने हो गए? 3 हो गए। एक्स वाई, इसकी 1 है, इसकी भी 1 है, इसकी 2 डिग्री हो गई। ये नंबर है, सॉरी नंबर नहीं है, ये है अल्फ़ाबेट जेड, तो इसकी भी क्या रहेगी? 1। सो 1, इसकी 2, इसकी 3। इसकी 3 कैसे पता हो गई ना आपको? तीनों का प्लस करके। तो आप मुझे बताओ हाईएस्ट डिग्री वाला कौन है? 3। सो आपको डिग्री लिखनी है, किसका है वो लिखने नहीं बोला है। सो आपके लिए डिग्री क्या आ गई? 3। डिग्री क्या आ गई? 3। समझ में आया? ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, n³ n7। यहाँ पे भी आपको उसी टाइप का क्वेश्चन है, जरा 7 नंबर को अच्छी तरह से देख लो। प्लस mn। बताओ मुझे, यहाँ पे m की क्या है? 5, n की क्या होगी फिर? 1। यहाँ पे m की 1, n की 1। ठीक है, चलो, और इनकी स्पेशल डी है। ठीक है, अब ये m और n में कोई ऑपरेशन साइन नहीं है, दोनों अटैच है, तो इनकी डिग्री को आप क्या करोगे? प्लस करोगे। 7 and 3 10। ये 5 1 6 1 1 2, कौन सी हाईएस्ट होगी? 10। सो आपके लिए यहाँ पे डिग्री क्या होगी? 10। डिग्री आ गई 10। क्लियर? कितने स्टूडेंट को ये सारे के सारे डिग्री वाले क्वेश्चन समझ में आए क्या? ओके, डाउट है क्या कुछ? नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं, लिख दो जल्दी। चलो तुम बाद में सॉल्व करना, क्योंकि अभी आपको आइडिया हो चुकी है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्लासीफाई द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। लिखो मत। क्लासीफाई द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। अभी आप पहली बार ये वर्ड सुन रहे हो, इससे पहले आप लोगों ने मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल सुना होगा, लेकिन लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक का मतलब क्या है? उनको भी बाइनोमियल जैसे समझे क्या? मोनोमियल जैसे ही ये भी होता है क्या? नहीं, इसमें थोड़ा चेंजेस है। लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक को कैसे समझना है? देखो, पहला क्वेश्चन लेके ही समझते हैं। 2x² 3x + 1। अभी आपको ध्यान देना है, 1 इसमें आपको मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल में आप टर्म देखते थे, टर्म कितने हैं। इसमें आपको पावर देखनी है। क्या देखनी है? पावर देखनी है। जिसमें पावर 1 रहेगी वो होगा लीनियर। वो क्या होगा? लीनियर। जिसमें पावर 2 रहेगी वो होगा क्वाड्रेटिक। क्या रहेगा? क्वाड्रेटिक। और जिसमें पावर 3 रहेगी वो होगा क्यूबिक। तो ये सारा खेल पावर का है। अभी आप बताओगे मुझे, यहाँ पे लिखी हुई है पावर x की 2, यहाँ पे x की पावर लिखी हुई नहीं है, मतलब 1। ठीक है, और नंबर के ऊपर पावर नहीं लिखी हुई है, उसका मतलब उसकी रहती है 0। कितनी पावर रहती है? 0। तो अभी आप बोलोगे इसमें 1 भी है, 2 भी है, 0 है, तो ले कौन सा? इसमें भी आपको वापस से हाईएस्ट पावर देखनी है। क्या देखनी है? हाईएस्ट पावर देखनी है। हाईएस्ट पावर इसमें क्या है बेटा? 2। तो ये फिर कौन से में चला जाएगा? क्वाड्रेटिक। कौन से में चला जाएगा? क्वाड्रेटिक। सो यहाँ पे आप लिखोगे द गिवन पॉलिनोमियल्स इज क्वाड्रेटिक। क्या लिखोगे? क्वाड्रेटिक। समझ में आया आपको? तो चलो यहाँ पे लिखेंगे हम आंसर में क्वाड्रेटिक। कोई डाउट है क्या कुछ? अभी आगे के बताने से पहले ही आप लोगों ने लिखे होंगे, इतने ईजी है। यस,
सेंटेंस वहाँ पे बना दो, द गिवन पॉलिनोमियल्स, यस क्वाड्रेटिक, हाँ नहीं डायरेक्ट लिखना है, अंडरस्टैंड। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऐसे लिखो, अंडरस्टैंड, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। चलो आगे जाते हैं, आगे है सेकंड क्वेश्चन। या तो आपको सारे क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ गए और लिखना है बोला कि क्वाड्रेटिक लिखो, क्यूबिक लिखो और लीनियर लिखो, तो लीनियर ऐसे लिखने का, डैश करके उसके सामने सारे लीनियर इक्वेशन लिख, क्वाड्रेटिक जितने हैं उतने क्वाड्रेटिक लिखने का, उसके बाद क्यूबिक तो क्यूबिक लिखने का, समझ में आया। लेकिन मैं हर एक क्वेश्चन के सामने लिख रहा हूँ वो कौन है वो, ठीक है। आप एग्जाम में आ गए तो वैसे भी कर सकते हो, समझ में आ रही है मेरी बात, ठीक है। तो चलो अब आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। 5p पावर क्या है इसकी 1, नहीं होगी तो 1, अल्फ़ाबेट की 1, नंबर की 0, याद आ रहा है ना, ठीक है। सो आप यहाँ पे 1 है, सो ये किस में चला जाएगा बेटा, लीनियर पॉलिनोमियल, ओके। चलो ठीक है, क्लियर, समझ में आया, अंडरस्टैंड क्लियरली, ओके। नेक्स्ट, हाँ थर्ड, √y -1/2, पावर पहले क्लियर करो। y की पावर क्या है 1, वेरिएबल है ना y, 1 रहेगी, कुछ नहीं है मतलब, और ये तो नंबर है 1/2, नंबर ही है, वो कौन से भी टाइप का नंबर हो उसके से हमें नहीं, हमें कोई भी टाइप का सिर्फ नंबर होगा तो उसकी पावर क्या रहेगी 0। हाईएस्ट पावर कौन हो गई हमारे लिए 1, सो ये किस में चला जाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल, क्लियर, समझ में आ रहा है आपको मेरी बात, ठीक है। आगे का क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, पता कर लिया होगा आपने कौन सा है रे पॉलिनोमियल। क्वेश्चन नंबर 4 क्यूबिक, वेरी गुड। फिर भी चेक करते हैं, 7m² + 5/2m -√7, इतना बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन को क्या डराने के लिए दिया गया है इतना बड़ा, बाकी उसका एक ही टर्म से आपको पावर से पता चलता है ये कौन से में आएगा। इसमें क्या क्यूब है, इसका स्क्वायर है, इसका कुछ नहीं है मतलब 1 है, इसका तो 0 है। आपको हाईएस्ट पावर लेनी होती है तो हाईएस्ट पावर 3 है, 3 है किस में जाएगा क्यूब, 3 है तो किस में जाएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल, अंडरस्टैंड। चलो क्लियर, आया समझ में, ठीक है। पावर के ऊपर होता है क्यूबिक, लीनियर और क्वाड्रेटिक को पहचानना, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी क्वेश्चन नंबर 5 का तो लिखे बिना भी बता सकते हो मुझे। इसका पावर कितना है बेटा 2, कितना है 2, कौन से में चला जाएगा क्वाड्रेटिक, वेरी गुड। यहाँ पे मैं लिख नहीं रहा, आपको समझ में आया अभी क्लियर तरह से। अभी इसका पावर कितना है बेटा 3 है तो क्यूबिक, अंडरस्टैंड क्लियर। लिखो बाद में, आगे चलते हैं आगे के क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। राइट द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ऑब्जेक्टिव टाइप्स के क्वेश्चन जब एग्जाम में आएंगे तो यही प्रैक्टिस सेट में से आएंगे, याद रखो, क्योंकि इसमें देख रहे हो आप बहुत सारे टाइप के छोटे क्वेश्चन इसमें हैं। ये आपको थोड़ा सा अभी ध्यान देना है, वैसे इजी है, ये भी ऑब्जेक्टिव टाइप में आएगा। राइट द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे, स्टैंडर्ड फॉर्म अभी आप ध्यान रखो, मुझे बताओ, अगर पहले क्वेश्चन को ही समझे तो स्टैंडर्ड फॉर्म लिखने का
सो आप मुझे यहाँ पे बताओ, इन सब की पहले आपको पावर होनी चाहिए आपके पास, तब आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लगा सकते हो। यम की पावर पहले वाले आपके पास है क्यूब 3 है, ये 3 की पावर कितनी है बेटा 0 है, नंबर है 3, सो उसकी 0 रहेगी। और यहाँ पे यम की पावर कुछ नहीं है, मतलब क्या है 1। जब वेरिएबल रहेगा और उसके ऊपर कुछ नहीं रहेगा तो 1 लिखना है। तो ये पावर आपके डिसाइड करने का पहले, किसी किसी के दिए रहेंगे, किसी किसी के नहीं दिए रहेंगे, तो आपको लिखने तो आते हैं। लिखने के बाद स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना, मतलब क्या लिखना, इसको सीक्वेंस वाइज लिखना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना, डिसेंडिंग ऑर्डर की सीक्वेंस लिखनी है। डिसेंडिंग मतलब बिगर से स्मॉल। तो अभी यहाँ पे बिगर कौन है इसमें, मतलब पावर किसके, ये वाली 3, फिर कौन से पावर वाला आना चाहिए 1, और लास्ट में 0 पावर वाला आना चाहिए, जो कि यहाँ पे इस क्वेश्चन में सीक्वेंस सही है, स्टैंडर्ड फॉर्म में है नहीं है, इसीलिए तो आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने बोला है। तो आपको समझ में आया स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना मतलब क्या करना, कि जो पावर है उसको डिसेंडिंग ऑर्डर की सीक्वेंस में लिख देना। समझ में आ रहा है? सो अभी यहाँ पे मुझे बताओ, आप यहाँ पे लिखोगे स्टैंडर्ड फॉर्म और फिर आप यहाँ पे आगे लिखोगे। कैसे लिखोगे, पहले आएगा जिसकी ज़्यादा पावर है, सबसे हाईएस्ट पावर 3 के बाद 1 पावर वाला, क्योंकि 2 पावर यहाँ पे नहीं है तो वहाँ पे उसको स्किप कर दो। ठीक है, आगे के चलो, आगे 1 पावर वाला है, 2 के बाद 1 आता है तो 1 पावर वाला है तो उसको लिख दो। सो 5m 1 पावर, और लास्ट में आएगा ओनली नंबर। ठीक है, अभी आपको यहाँ पे जैसे क्वेश्चन था वैसे ही आप लिख दो। यहाँ पे 1 पावर हमारे पास लिखी हुई नहीं थी, हम समझने के लिए लिखे, ओरिजिनल क्वेश्चन को ही आपको लिख देना है। क्लियर है? ठीक है, समझ में आया आपको ये बात? अभी स्टैंडर्ड फॉर्म लगाना आसान है? यस, आसान है। अब ये क्वेश्चन को देख के आप थोड़े से डरे होंगे, इतने बड़े टर्म्स उसके अंदर है तो हम कैसे लिखेंगे। आपको तो पता ही है ना कि आपको सिर्फ डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। चलो इस क्वेश्चन को देख देते हैं। 7y प्लस y का पावर 5 है, 3y क्यूब माइनस 1/2 प्लस 2y रेज 4 माइनस y का स्क्वायर। ये आपका क्वेश्चन है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। सबकी पावर पहले है क्या चेक करो, इसकी नहीं है, y के ऊपर कुछ भी नहीं है, y एक अल्फ़ाबेट है, क्या आएगी पावर 1। चलो इसकी तो 5 है, इसकी 3 है, इसकी नहीं है, ये सिर्फ नंबर है, इसकी क्या आएगी पावर 0। चलो इसकी 4 है, इसकी 2 है, सबके पावर हो गए रेडी। हाईएस्ट पावर को ढूंढ लो, किसके पास है हाईएस्ट पावर, वाईफाई के पास। समझ में आया? तो उसको पहले मौका मिलेगा। ठीक है, उसको लिखना है पहले y रेज 5। नेक्स्ट 5 के बाद आपको अभी पता चल गया डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर 5 लिख रहे हो तो आगे कौन होगा, 4 पावर वाला। कौन है 4 पावर वाला, बुलाओ उसको, 2y4। 3 पावर वाला 3y क्यूब। 2 पावर वाला 2, साइन उनकी जो भी है वही लेनी है, नहीं तो प्लस की साइन देते रहोगे, जो उनकी साइन है उसके साथ उसको उठाना है। वाई स्क्वायर, इसकी साइन माइनस है। 1 पावर वाला माइनस साइन में ही है, और 0 पावर वाला 1/, ये है स्टैंडर्ड फॉर्म। एनी डाउट? बात करने तो घर जा। ठीक है, क्लियर? ओके, अंडरस्टैंड? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर कौन सा देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7। देख लो इस क्वेश्चन को ठीक से, और क्या पूछा है देखो, लिखना मत, समझो पहले। राइट द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स इन कोएफिशिएंट फॉर्म। कोएफिशिएंट के बारे में भी मैं बता चुका हूँ, आप पावर के बारे में भी बता चुका हूँ। पावर और कोएफिशिएंट समझो बात, कंफ्यूज मत होना। ठीक है, कोएफिशिएंट मतलब वेरिएबल के साथ में होने वाला नंबर। कोएफिशिएंट,
वर्ड से ही समझो। साथी अभी इसमें आप मुझे बताओ, आपको कोएफिशिएंट पूछा है तो आप मुझे बताओगे y का कोएफिशिएंट क्या है, साथ में कौन है y के 5, तो इसको बोलते हैं कोएफिशिएंट। समझ में आ रहा है? और जो सर के ऊपर होता है वो कौन है, पावर। इसको इधर लाओ मत, क्लियर है? तो अभी आप हमें समझना है कि यहाँ पे कोएफिशिएंट फॉर्म में हमें ये क्वेश्चन को लिखना है। सो कोएफिशिएंट फॉर्म में लिखना है, इसका मतलब इसमें आपको पहले क्वेश्चन को देख लो, पहले वही क्वेश्चन को देखते हैं। देख लिया, x³ -2, कोएफिशिएंट को देखना है। अभी यहाँ पे x³ ये हाईएस्ट पावर दिख रही है इस क्वेश्चन में, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो आप यहाँ पे x के साथ कोई भी कोएफिशिएंट आपको दिख नहीं रहा है, मतलब आप क्या पकड़ोगे बेटा, आप क्या पकड़ोगे, 1 पकड़ोगे। क्या पकड़ोगे, 1। सो आप अगर 1 पकड़ोगे, सो यहाँ पे आपको पावर ध्यान में रखो, हाँ थोड़ी सी। आपके पास 3 पावर वाला है, मैं यहाँ पे साइड में बता रहा हूँ, 3 पावर वाला सबसे हाईएस्ट था, ठीक है। फिर आपके पास 2 पावर वाला दिख रहा है क्वेश्चन में, नहीं, यहाँ पे आपको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लगाना पड़ेगा और फिर कोएफिशिएंट लिखने पड़ेंगे। समझ में आ रहा है क्या? क्योंकि इसमें कुछ पावर मिसिंग है, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है ही नहीं, तो आपको ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लगाने के बाद ही आप कोएफिशिएंट लिख सकते हो। तो आप मुझे बताओ, इसमें आपको ये मैं पावर लिख रहा हूँ सिर्फ 3, तो आपके पास कौन से पावर वाला नेक्स्ट होना चाहिए था, 2, जो कि है आपके पास नहीं। फिर आपके पास होना चाहिए था यस 1 पावर वाला, जो कि आपके पास है नहीं, और आपके पास लास्ट में रहता है 0 पावर वाला, 0 पावर वाला। सो आप मुझे यहाँ पे बताओ, आपके पास 3 पावर वाले के पास नंबर है, दिख रहा है ना कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट को देखो सिर्फ, ठीक है, जो कि है 1x, ठीक है। फिर आप आगे 2 पावर वाला नहीं है, 2 पावर वाला नहीं है, तो आपको वेरिएबल वही लेना है। 2 पावर जिसके ऊपर रहेगी उसके साथ तो वेरिएबल रहने वाला ही है, वेरिएबल रहता ही है, नंबर होता है तो उसकी पावर 0 रहती है, तो आपको यहाँ पे वेरिएबल लेना ही पड़ेगा। तो फिर वेरिएबल लिए तो आपको तो कोएफिशिएंट लिखना है, तो ये वेरिएबल के साथ आपको कोएफिशिएंट अपने मन से लिखना है, लेकिन कौन सा, 0। कौन सा लिखने का, 0। सो आप यहाँ पे अरेंज करोगे और साइन दोगे प्लस, अगर आप मन से ले तो वहाँ पे प्लस की साइन दो, 0। मतलब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले लिखना है, ठीक है। ये क्वेश्चन को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख रहे हैं, कैसे, मिसिंग वाले जो है, जो पावर मिसिंग है उनको हम खुद अरेंज कर रहे हैं वहाँ पे, 0x, ठीक है। 1 पावर वाला आपके पास था नहीं, तो आप वहाँ पे भी x यूज करोगे वेरिएबल के थ्रू, और कोएफिशिएंट क्या लिखोगे, 0, और साइन प्लस दोगे। और लास्ट में 0 पावर वाला हमारे पास है, तो वो अपने माइंड से लेना है, क्या जो है वो लेना है, तो कौन है वो, -2। इस तरह से क्वेश्चन अरेंज करो और फिर आपको यहाँ पे लिखना है कोएफिशिएंट फॉर्म, कोएफिशिएंट। समझ में आया क्या किसी को, ठीक है। मतलब यहाँ पे आप 2 स्टेप लिखो, एक स्टैंडर्ड फॉर्म और फिर आप कोएफिशिएंट फॉर्म लिखो, डन, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे बताओ, आपको कोएफिशिएंट फॉर्म लिखना है तो कोएफिशिएंट ही लिखने होते हैं सिर्फ, तो सिर्फ आप ये वाला कौन सा कोएफिशिएंट लोगे, 1, फिर कॉमा दोगे, फिर आपको कोएफिशिएंट कौन है, 0। कोएफिशिएंट में वेरिएबल आता नहीं है, कोएफिशिएंट मतलब नंबर जो अल्फाबेट के साथ है वो। फिर से कौन है कोएफिशिएंट बेटा, 0, और फिर से कोई लास्ट में कौन है, -2। अब ये लिख के समझाया, किसी को डायरेक्ट भी लिखने आ सकता है, उसने सोचना है कि कौन सी पावर मिसिंग है, उसको उसके बदले में वहाँ पे क्या लिखने का, 0, ठीक है। नहीं समझ में आता है, कंफ्यूज हो जाते हो, तो फिर लिखो स्टैंडर्ड फॉर्म में और फिर उनमें से सिर्फ नंबर लिख दो सीक्वेंस। समझ में आ रहा है क्या? अभी यहाँ पे मुझे बताओ, सेकेंड क्वेश्चन जो है वो 5y है, उसकी पावर कुछ नहीं है, मतलब क्या है, 1, हाईएस्ट पावर वही है, तो अभी कौन मिसिंग है, हाईएस्ट पावर के पीछे कम होते होना है, तो कौन आएगा, 0 पावर वाला यहाँ पे अवेलेबल
नहीं है, तो जीरो पावर वाला अवेलेबल नहीं है, हमें क्या लेना है, उसके बदले में जीरो लेना है। क्या लेना है, जीरो। कौन लेते हैं कोएफिशिएंट हम लोग, जिसकी पावर जो मिसिंग है उसके लिए कौन सा कोएफिशिएंट लेने का, जीरो। समझ में आया। सो मैं यहाँ पे डायरेक्ट ही लिख सकता हूँ, वहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने की ज़रूरत ही नहीं है मुझे। फिर भी आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो और फिर क्या करो, उसके कोएफिशिएंट। कौन सा आएगा इसका कोएफिशिएंट, पहला कौन सा कोएफिशिएंट है, जो हाईएस्ट पावर है उसका कोएफिशिएंट क्या है, 5, तो 5 लिखा। और अभी जीरो पावर वाले का पास हमारे पास है ही नहीं, तो उसके बदले में क्या लेंगे, जीरो। समझ में आ रही मेरी बात, डन, ओके, क्लियर। चलो आगे देखते हैं, लिखो मत, समझो पहले। वापस से आपको यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म की ज़रूरत पड़ती है कोएफिशिएंट में। देखते हैं थर्ड क्वेश्चन, ठीक है। चलो, सबसे हाईएस्ट पावर को देखने का और उससे कम 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 जीरो तक आने का, ठीक है। होगा तो अच्छी बात है, नहीं होगा तो हम अरेंज करेंगे। समझ में आ रहा है कि 4 पावर वाला हमारे पास हाईएस्ट में है, ठीक है। तो चलो 4 से 4 पावर वाला चाहिए, 3 पावर वाला चाहिए, 2 पावर वाला चाहिए, 1 पावर वाला चाहिए, 0 पावर वाला चाहिए, ऐसे आएंगे। तो अभी आप मुझे बताओ, आपको कोएफिशिएंट लिखने हैं लेकिन पावर को चेक करते हुए। तो अभी 4 पावर वाला है, उसका कोएफिशिएंट क्या है, 2। कोएफिशिएंट पावर लिख के रखनी नहीं है, कोएफिशिएंट लिखना है, पावर देखनी है स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए। तो चलो कौन है, 2। जिसकी हाईएस्ट पावर है उसका कोएफिशिएंट क्या दिख रहा था आपको, 2। चलो अभी 3 वाला चाहिए, अभी 3 वाला है क्या, नहीं है। तो आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने से अच्छा नहीं है, तो नहीं है मतलब क्या लेना है हमें, जीरो। तो यहाँ पे जरूरत ही नहीं है स्टैंडर्ड फॉर्म लिखते रहे टाइम वेस्ट करने की। अगर बोला उन्होंने कि स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो और फिर कोएफिशिएंट लिखो, तो आप ऐसा करो, ठीक है। पहले क्वेश्चन में मैंने आपको स्टैंडर्ड फॉर्म इसलिए लिखवाया समझने के लिए, अभी आप समझ गए हो। जिसकी नहीं होगी वहाँ पे क्या लेने का, जीरो। अभी आप मुझे बताओ 3 पावर के बाद 2 पावर वाला चाहिए स्टैंडर्ड फॉर्म के नज़रिए से, तो 2 पावर वाला है ना, तो क्या लेने का, उसका कोएफिशिएंट क्या है वो, विथ साइन -3, विथ साइन 3 माइनस में है तो माइनस, ठीक है। फिर चाहिए था 1 पावर वाला, है क्या, 1 पावर वाला दिख रहा है कहीं क्वेश्चन में, नहीं, तो क्या लोगे, जीरो। और लास्ट में चाहिए 0 पावर वाला, तो 0 पावर वाला हमारे पास है और वही खुद नंबर ऐसा, तो वही कोएफिशिएंट रहता है नंबर 7। आई बात, आई बात। नहीं तो स्टैंडर्ड फॉर्म लिखते रहो, उससे अच्छा ये करो, ये बेस्ट है। समझ में आया। चलिए आगे वाले क्वेश्चन में मुझे बताओ, इसमें आपका टाइम बच जाता है, क्वेश्चन के मार्क्स के अकॉर्डिंग आप चलो। ज़्यादा मार्क्स के लिए होगा तो स्टैंडर्ड फॉर्म लिखते रहो, ठीक है। माइनस अभी यहाँ पे दिख रहा है आपको, ठीक है। अभी यहाँ पे मुझे बताओ, जो -2/3 है, यही हाईएस्ट एक ही है, इसकी पावर क्या रहेगी, 0। तो यही हाईएस्ट है 0 पावर वाला, तो इसमें आपको स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब एक ही है ना क्वेश्चन, तो अभी इसमें कुछ है ही नहीं चांस, और यही नंबर में है तो इसका कोएफिशिएंट यही रहेगा, इसका कोएफिशिएंट कौन रहेगा, यही रहेगा। समझ में आ रही है बात, ठीक है। नहीं तो बोलोगे कि स्टैंडर्ड फॉर्म में लगाना मतलब कौन से पावर से कम कम होते आना, ऐसे नहीं समझ में आ रहा है। स्टैंडर्ड फॉर्म में आना मतलब उसमें कौन सा सबसे ज़्यादा है उससे कम कम होते आना है, क्लियर है। हाँ, कोएफिशिएंट यहाँ पे वही रहेगा क्योंकि इसमें 0 पावर वाला और एक ही टर्म था, अंडरस्टैंड। चलो क्लियर, आगे के क्वेश्चन तक बढ़ते हैं अभी।